अरे यारो, घर के दरवाजे पर घोड़े के नाले लगाने से सफलता नहीं मिलती है यारो। घर के दरवाजे पर घोड़े के नाले लगाने से सफलता नहीं मिलती यारो। सफलता पाने के लिए खुद के पैरों में घोड़े के नाल लगाना पड़ता है यारो। खुद के पैरों में घोड़े के नाल लगाना पड़ता है यारो। वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ असर 91 के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, पिछले क्लास में सीख रहे थे परसेंटेज के कुछ बेसिक, तो आज सीखेंगे सवाल जो कि एग्जाम में पूछा गया है। तो इससे यह होगा साथियों, आपका अनुभव भी हो जाएगा कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है और आप बनाने के लिए भी सीख जाएंगे। साथियों, परसेंटेज है तो परसेंटेज पर आधारित बहुत सारा सवाल लिए हैं। यदि आप चाहते हैं कि पहले बेसिक देख लेते हैं उसके बाद यह देख लेते हैं तब समझ में ज्यादा आएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है साथियों, क्योंकि आप बेसिक नहीं भी देखे हैं तो आपको समझ में आएगा। और अभी शुरू से अंत तक देख लीजिए साथियों, उसके बाद आप जो है कि बेसिक के परसेंटेज के बेसिक जो बताया हुआ देख लीजिए, क्योंकि उनको देखने के बाद आपके अंदर जो है ना बहुत सारा ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगा अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो साथियों आज जो मैं बताऊंगा सब प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, और इससे आपको यह होगा कि आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपका हैबिट भी बन जाएगा और आप बनाने के लिए भी सीख जाइएगा। साथ ही साथ जो है कि आपका अभ्यास भी हो जाएगा। और साथियों, क्वेश्चनों की संख्या ज्यादा मात्रा में रखें। और एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जितना भी सवाल बता रहा हूँ वह सभी जो है कि रेशियो मेथड से बनने वाला है साथियों। तो आगे बढ़ते हैं साथियों, लेकिन उससे पहले क्या ना एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, उसके बाद आते हैं सवाल क्वेश्चन की ओर। ठीक है साथियों, तो पहले लॉन्ग मेथड से बता देंगे, उसके बाद शॉर्ट मेथड का यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं साथियों। मान लिया जाए कि आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं साथियों, वहां पे जो लड़की का परसेंटेज है कि वह 70% है। लड़की जो पढ़ता है आपके कॉलेज में 70% लड़की है, और जो भी है वह बॉय है। और साथियों कहता है कि बॉय की संख्या 510 है। कॉलेज में बॉय को जब गिना जाता है तो 510 मिलता है। ठीक है साथियों, तो कहता है कि गर्ल्स की संख्या ज्ञात करें। गर्ल्स की संख्या ज्ञात करें। तो अब साथियों यहाँ पे क्या लगाना है कि गर्ल्स की संख्या ज्ञात करना है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना कि जब परसेंटेज के प्रश्न को हल कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि परसेंटेज का जो टोटल होता है वह 100 होता है, 100% होता है टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे 100% है टोटल, जिनमें से 100% में 70% गर्ल है, तो बॉय कितना परसेंट होगा? तो आप कहिएगा 30%। कैसे? 100 में 70 घटा दिया तो क्या बचा? 30%। ठीक है साथियों, तो आप याद पढ़िए, जब रेशियो मेथड से बनाते हैं तो क्या करते थे, जब कटते रहता था तो कटा लेते, तो यहाँ पे 0 और परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, बच गया 7:3। चलिए साथियों, यहाँ जो आपको 510 जो दिया है बॉय जो दिया है, यह आपका जो बॉय दिया है यह आपका निश्चित राशि है। तो यह तो निश्चित राशि है ही नहीं, तो इसको भी फिलहाल जो है निश्चित बनाते हैं। तो इसको यदि निश्चित बनाते हैं तो मान लिया कि यह 7x होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा? 3x होगा, क्योंकि देखिए x कट जाएगा तो फिर तो बराबर ही पड़ेगा। तो यहाँ पे अब इसको निश्चित बना लिया, यह भी क्या हो गया? आपका निश्चित हो गया। अब साथियों हुआ यूं कि यह 510 यहाँ पे आपको 3x दिया है बॉय, यहाँ पे आपको 510 दिया है। अब हुआ यूं कि दोनों, अब ये कहता है कि हम जो है ना आपसे बड़ा है। 510 जो है बोलता है कि हम जो है आपसे बड़ा है, ये कहता ना हम आपसे बड़ा है। दोनों में तू मैं ना चलने लगा। तो अब करे तो करे क्या? तो एक बंदा आया इन दोनों के बीच। जानते हैं कि जब दो के बीच में लड़ाई होता है तो कोई ना कोई छुड़ाने के लिए आ जाता है, यानी कि उसको निपटारा करने के लिए। तो उसी प्रकार से हुआ यूं कि ये कह रहा था कि हम तुमसे बड़ा है, ये कह रहा कि हम तुमसे बड़ा है। तो दोनों को जब निपटारा करने के लिए तीसरा आया तो कहा जाए कि ऐसा क्यों ना आप दोनों कर लेते हैं, ना आप बड़ा है ना ये बड़ा है, तो ऐसा कर लीजिए दोनों बराबर है, दोनों समान है। ठीक है, तो बोला कि अच्छा चलिए ऐसा भी, यह भी ठीक ही है, ना वो बड़ा है ना मैं बड़ा हूँ, दोनों समान है। तो दोनों क्या है साथियों? समान अब हो गया। तो ये भी निश्चित है, ये भी निश्चित है। ठीक है, जब समान हो गया
तो अब इसको तो हल कर सकते हैं। अब देखिए गुना में है तो गुना से कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा, तो इसको यहाँ पे कटाते हैं तो 170 बार में कट जाएगा, नहीं 70 तो क्या बन 0 तो 0, तो एक्स का वैल्यू आ गया क्या 170 आ गया। क्लियर है साथियों। अब देखिए एक्स का वैल्यू, एक एक्स का वैल्यू 170 पूछा गया गर्ल्स का, तो 7 एक्स का वैल्यू कितना होगा, तो आप जल्दीबाजी में 7 एक्स, तो आप कह दीजिएगा 7 गुना एक्स का वैल्यू 170 आ गया, तो कितना हो जाएगा 119 यानी कि 1100 हो जाएगा। 17 7 19 से एक जोड़े थे 1190 आ गया। ठीक है साथियों। तो अब देखिए साथियों पूछा गया था गर्ल्स, तो गर्ल्स 1190 हो गया। पूछा गया था बॉय, तो बॉय तो पहले दे दिया ही, तो यही तो पूछ नहीं सकता है। ठीक है, तो आपको सही और कैसे पूछ सकता है, गर्ल्स बॉय पूछता तो बस 3 एक्स से गुना कर देते तो बस वही 510 ही आ जाता। आपसे देखिए किस किस टाइप से पूछ सकता है, आपको जो भी क्वेश्चन बतलाऊंगा तो वह इसी टाइप से पूछ सकता है, और उसका जो है डाटा चेंज करके दिया हुआ रहेगा साथियों, और इसका लैंग्वेज चेंज करके दिया होगा, तो लैंग्वेज आपको पकड़ने के लिए सीखना है। ठीक है, अब देखिए क्या पूछ सकता है, तो आप भी बताइए साथियों इसमें सब पूछ सकता है क्या। जब एक्स मालूम है तब जो भी पूछेगा तो तुरंत बना दीजिएगा। आपसे पूछ सकता है कि दोनों का योग बताओ, तो दोनों गर्ल्स और बॉय को जोड़ करके कितना होगा, तो आप कह दीजिएगा कैसा कर लेते हैं, 510 बॉय है 1190 गर्ल्स है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो बॉय और गर्ल्स निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 1700 हो जाएगा। क्लियर है साथियों। तो ऐसा भी सही है, लेकिन आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि एक्स का वैल्यू यहाँ पे कह सकते हैं 7 एक्स और 3 एक्स जोड़ देंगे तो 10 एक्स हो जाएगा। अब 10 गुना एक्स का वैल्यू 170 निकल गया, तो गुना कर दिएगा तो कितना आ जाएगा 1700 आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, तो आपका मर्जी है। आपसे और देखिए किस प्रकार से पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि बताओ इन दोनों के बीच अंतर कितने का है, ऐसे भी तो पूछ सकता है। तो अंतर जब पूछे ना तो 7 एक्स और 3 एक्स में अंतर कितने का है, तो अंतर 4 एक्स का है, तो यहाँ पे 4 एक्स है, तो आप बस 170 गुना 4 कीजिएगा, तो आपका इन दोनों के बीच का अंतर निकल जाएगा। ठीक है, और देखिए आपसे किस प्रकार से पूछ सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपसे कह देगा तो बताओ ये सभी चीज दिया हुआ ठीक है, लेकिन आप इन दोनों के बीच का अनुपात बता दो तो क्या हुआ। तो साथियों जब अनुपात बताए ना, तो आपको यह बात का ध्यान रखना कि जब अनुपात पूछे क्वेश्चन में इस टाइप का, क्योंकि अभी करवाने वाले हैं क्वेश्चन, तो क्या करना नहीं, जो 510 दिया ना निश्चित राशि जो दिया, इससे कोई लेनी देनी नहीं रखेंगे। ठीक है, तो इससे कोई बहस ही नहीं, तो वह क्यों बहस नहीं है तो वह सीखते हैं। देखिए यहाँ पे चलिए, अनुपात यदि पूछा गया रहता है इन दोनों के बीच का, तो यहाँ पे आया 7 एक्स इज टू 3 एक्स आया। अब देखिए 7 गुना एक्स का स्थान पे 170 आएगा, इस टू 3 गुना एक्स के स्थान पे कितना आएगा 170। अब बताइए साथियों 170 से 170 कट ही जाएगा, बचेगा 7:3। तो अनुपात पूछेगा तो क्या निश्चित राशि से कोई बहस रखना नहीं रखना। ठीक है साथियों, तो मेरे प्यारे साथियों तो इस प्रकार से आपका लॉन्ग मेथड से बना जाता है, लेकिन आपको लॉन्ग मेथड से इसे बनाना नहीं है, आपको क्या करना है इससे भी शॉर्ट चाहिए। तो शॉर्ट कैसे बनाते हैं वह अब सीखते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं साथियों, फिलहाल के लिए इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मिटाते हैं। ठीक है, अब देखिए एक ही लाइन में कैसे बनाते हैं वह सीखते हैं, और टोटल सवाल शॉर्ट मेथड से आएगा। तो वह मेथड कौन है, तो वह है आपका तुलना करने पर आधारित सवाल। बहुत सारा बताए हैं, 12वां एपिसोड यह लगा होगा, 13वां एपिसोड होगा तुलना करने पर आधारित। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब आपको यहाँ पे क्या फॉलो करना है कि दिया गया है क्या, निश्चित राशि क्या है 510। ये जो 510 है साथियों, ये किसका वैल्यू है, ये 510 किसका है, ये बॉय की संख्या 510। अब बॉय यहाँ पे बॉय बोल रहा है कि 510 है। अब मेरे अनुसार से और आपके अनुसार से यदि किताब पढ़ते हैं तो यहाँ पे कितना आ रहा है, बॉय का परसेंटेज क्या आ रहा है 30% आ रहा है। तो आप कहिएगा कि 510 है, ये 510 है और 30% यहाँ पे किताब में दिया गया है, कहीं दोनों का क्या आपस में क्या बराबर है। तो बराबर का मतलब होता है तुलना करना। यहाँ पे जैसे किए थे 3x और 510 किए थे, तो यहाँ पे क्या किए थे डिवाइड कर दिए थे, किए थे। उसी प्रकार से यहाँ पे 510 निश्चित राशि है, तो 510 का तुलना बुआ दिया है 510, और यहाँ पे बुआ का प्रतिशत जो है 30%। कहेंगे कि बुआ का 510 का तुलना कर देते 30 से, कोई दिक्कत साथियों। 510 का तुलना 30 से, यह बात सेव कीजिए। 510 दिया था बॉय की संख्या या परसेंटेज में दिया था 30, तो बॉय या 510 का तुलना 30 से, और जो पूछे उससे गुना कर देना है, तो बस आपका निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे गुना किए थे, तो आप डायरेक्ट एक ही लाइन में कीजिए, इतना क्यों करना है। अब पूछा गया कि गर्ल्स, तो गर्ल्स कितना 70 है,
तो आप 70 से क्या कर दीजिएगा, गुना कीजिएगा। तो 0 से 0 कैंसिल है, 3 से कटेगा तो 17 बार में कटेगा, और 17 सते 49 से, यानी कि 1190। अब देखिए साथियों, इससे भी फास्ट करना है तो वह कैसे होगा साथियों, आप अभी फिलहाल ऐसे बनाइए। अब देखिए यहाँ पे कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए अभी फिलहाल आप ऐसे बनाइए तो क्या होगा ना कि यहाँ पे दिया था कि बॉय, यहाँ पे जो है ना गर्ल्स जो है कि 70% विद्यार्थी था, 70% गर्ल्स है, ठीक है। तो बॉय कितना होगा, तो आपको बतलाए थे कि 70% गर्ल है, 70% निकालिएगा, 70% निकालिएगा तो परसेंट उड़ेगा तो 100 आएगा, तो कहिएगा 70/100। तो इस प्रकार से 0 से 0 कट जाएगा तो 7/10 आएगा, ये आएगा साथियों। लेकिन आपको इतना भी नहीं करना, डायरेक्ट आप याद कीजिए, यदि देखे हैं तो याद पड़िए कि कैसे 70% है तो 1/10 का मतलब 1/10 का मतलब हुआ 10%, तो 10% का मतलब 1/10, तो 70% का मतलब 7/10, तो 7/10। तो गर्ल्स हो गया 7, गर्ल्स हो गया 7, तो बॉय कितना होगा 3, तो टोटल है 10 में क्या हो गया, 10 में आपका हो गया गर्ल्स 7, तो बचा जो हुआ क्या होगा बॉय, तो 7 हो गया डायरेक्ट। आपका दिया गया था, देखिए यहाँ पे क्या 510, यहाँ पे क्या दिया गया 510 दिया गया था बॉय, यहाँ पे बॉय 3, तो 510 का तुलना 3 से कर दिए। पूछा गया था 7, तो 7 से गुना, गर्ल्स पूछा गया तो 7 से, इसको कटाइए 17 बार में, 17 सते यानी 49 से 1190। इस प्रकार से आपका आंसर आ गया। क्लियर है साथियों, तो आपके दिमाग में आता होगा क्या, इसको जैसे यहाँ पे कुल निकाले तो यहाँ पे ऐसे भी कुल यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं साथियों, इसमें कोई संकोच ही नहीं है। तो यहाँ पे कुल निकाले थे, कुल पूछता तो कहते 7 और 3 10 से गुना कर देते, अंतर पूछता 7 और 3 का अंतर 4, तो 4 से गुना कर देते। तो इस प्रकार से जो है आपका शॉर्ट मेथड से बना देता है। ठीक है सर, तो चलिए इसको मिटाते हैं और अभ्यास करते हैं अब क्वेश्चन से। चलिए अब आपका जो है क्वेश्चन आएगा, तो क्या क्या सीखे साथियों कि कुल पूछ सकता है, अंतर पूछ सकता है, योग पूछ सकता है, और फॉलो करना है कि दिया गया है क्या, निश्चित तरह से क्या है, कुल का है, एक का है, ठीक है, अंतर का है, योग का है, उसको देखना है। तो चलते हैं बनाते हैं। अब देखिए साथियों, 1 नंबर सवाल कहता है कि एक कंपनी में 375 कर्मचारी है। देखिए अब एक कंपनी में कर्मचारी 375 है, 375 कर्मचारी है, ठीक है। अब उसके बाद कहता है इनमें से 20% का अलग स्थानों पर हस्तांतरण हुआ। 20% जो है अलग स्थान पे हस्तांतरण हुआ, अलग स्थान में कर्मचारी जो भी है उनमें से 20% अलग स्थान पर हस्तांतरण हो गया, ठीक है। कर्मचारी है तो कहना मतलब टोटल है, ये बात को फॉलो कीजिए साथियों, टोटल कर्मचारी है। अब कर्मचारी में जो भी आ गया, बुढ़ा आ जाए या जवान आ जाए, कुछ भी तो आ सकता है, उनमें से जो है ना 20% को जो है अलग जगह भेज दिया गया है, ठीक। और जो भी है बस जो स्थान में पहले पुराना वाला था वहीं पे बचा हुआ, तो अलग जगह पे भेजा के 20% कर्मचारी को। क्लियर है। अब देखिए क्या कहता है, तो हो गया है, तो ऐसे कितने कर्मचारी है जिनका हस्तांतरण हुआ है, बोला कितने कर्मचारी नहीं है जिसका हस्तांतरण हो गया, यानी कि अलग जगह चल गया है। तो कर्मचारी टोटल 375 है। अब देखिए 20% अलग स्थान पे हो गया था, अब वहीं पे होगा कितना, वहीं पे होगा कितना साथियों, तो 80% वही होगा, है ना। तो आप इसको हल कीजिएगा, तो इसको 20 से का 20, 20 चौके 80, तो इस प्रकार से रेशियो मेथड से प्रकट कर लीजिए। यह जो कि वहीं पे है, हस्तांतरण अलग स्थान पे हस्तांतरण हो गया 20%, और जो बचा 80% वहीं पे। अब ये दिया है कि टोटल कर्मचारी 375 है, टोटल कर्मचारी दिया कि 375 है, जिनमें से 20% अलग स्थान पे अलग जगह पे हो गया। तो लैंग्वेज पकड़िए, अलग स्थान पे 20% हुआ, कहाँ पे, ये टोटल में हुआ। तो टोटल यहाँ पे देखिए कितना है, टोटल आपका 5 है, 1 और 4 5। तो कहेंगे कि यहाँ पे टोटल का तुलना टोटल से कर दिए, और जब पूछ रहा है उससे गुणा कर देना। तो वो पूछता है कि अलग जगह पे कितना कर्मचारी गया, तो अलग तो 1 है, तो 1 से आप गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको घटाइए, तो यहाँ पे 7 बार में कर जाएगा, 5 7 35, फिर 5 25, यानी 75 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है साथियों, 75 कर्मचारी जो है अलग जगह पे हस्तांतरण हो गया था।
क्लियर है। अब देखिए उसी प्रकार से दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कहता है एक संस्था में 2010 कर्मचारी है, एक संस्था है वहां पे 2010 कर्मचारी है, उनमें से 30% कर्मचारियों का अलग जगहों पर तबादला हो गया, यानी कि वहां पे जो कर्मचारी था, यहाँ पे देखिए इसको मिटाते हैं, कहता है कि 2010 कर्मचारी है एक स्थान पर, उन्हीं में से 2010 क्या आपका टोटल, अब कहता उन्हीं में से जो है कि 30% कर्मचारी को अलग जगह भेज दिया गया, अलग जगह, तो अलग जगह भेज दिया गया है 30% कर्मचारी को। अब 30% का वैल्यू यदि जानते हैं तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 3/10, तो एक होगा तो 3, तो दूसरा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है सर। तो लेकिन अभी यहाँ पे यूज करते हैं क्योंकि बेसिक देखिएगा तब आप डायरेक्ट यहाँ तक सोच सकते हैं, ठीक है। तो अलग स्थान पे हुआ 30% हो गया और बच्चा जो भी वह वहीं पे है, ठीक है, उसी जगह पे है। अब कहता है कि ऐसे कितने कर्मचारी है जिनका तबादला हुआ, यानी कि तबादला हो गया, यानी कि अलग जगह पे चल गया, तो बताए अलग जगह पे 30% गया, तो वहीं पे कितना होगा, तो कहेंगे वहीं पे 70% होगा। इसको हेल कीजिएगा तो 3:7 होगा, तो आपको इतना भी नहीं, एक बार काटिएगा इतना कीजिएगा तो आपका मेहनत जाएगा, ठीक है साथियों। तो अब देखिए अब अलग स्थान पे बोला 2010 कर्मचारी है टोटल, यहाँ पे टोटल 10 कर्मचारी, तो 2010 का तुलना 10 से कर दिए, बोला कि अलग स्थान पे कितना कर्मचारी गया है, तो यहाँ पे कितना गया है 3, तो 3 से क्या कर देना गुणा करना, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 201 गुणा 3 कीजिएगा तो 603 आपका आंसर आ जाएगा। तो 603 कर्मचारी जो है अलग जगह पे चल गया वहां से, ठीक है। तो आपका इस प्रकार से बन गया। अब देखिए 3 नंबर में भी बस सेम टू सेम है साथियों, आप बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में कहता है चीनी की कुल मात्रा का 5% भाग बिक गया, तो यहाँ पे पकड़िए, तो कहता है चीनी की जो कुल मात्रा जितना भी था उनमें से 5% बिक गया, चीनी की मात्रा जो भी था 5% बिक गया। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं बिक गया, तो बिक गया, कितना बिक गया 5% बिक गया। और कितना नहीं बिका होगा, कहेंगे 95% नहीं बिका होगा, है ना, नहीं बिका होगा, तो 95% नहीं बिका होगा। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं 5% का मतलब 1/20, 5% का मतलब 1/20, तो साथियों 1% बिक गया, तो कहेंगे 20 में 1 बिक गया, तो बचा कितना 19 जो है कि आपका नहीं बिका है, तो इस प्रकार से आपका हो गया, ठीक। अब देखिए इसके बाद क्या कहता है, अब कहता है कि बिक जाने के बाद 5 केजी चीनी बची रही, यानी बचती है, तो 5 बिक जाने के बाद 5 केजी बच रहा है। यहाँ पे जब एक भाग बिक गया 20 में, तो बच रहा है 19 भाग, तो कहेंगे 5 का तुलना 19 से कर देंगे, और जो पूछा गया उनसे गुणा कर देना, बस इतना सही तो करना है। अब पूछा गया है क्या, देखिए तो कहता है कि चीनी बचती है, तो चीनी की कुल मात्रा बताए, कुल कितना था, यानी कि पहले जो कुल था जब नहीं बिका हुआ होता तब कितना था, कहेंगे तब कितना होता, तो 1 और 19 को जोड़ देते तो 20 हो जाता, 20 पंचे 100, तो 100/19 आपका आंसर आ गया। क्लियर है साथियों। चलिए ठीक, वह बनाइएगा, थोड़ा सा बना सकते हैं। चलिए अब 5 नंबर देखिए, इसमें कहता है एक टीम में 45 खेल जीती है, देखिए 45 खेल जीती है, 45 खेल क्या क्या है जीती है। उसके बाद देखिए क्या कहता है, जो खेले गए खेलों का 60% था, खेले गए खेलों का 60%, करने का मतलब 60% था जो वह जीता हुआ था, खेले गए खेलों का, तो 60% का मतलब 60% यानी कहेंगे 3/5, तो 3 मैच खेला, ठीक है, तो टोटल खेलना है 5 मैच, 5 में 3 खेला, तो 2 अभी खेलने के लिए क्या है बचा हुआ। तो इस प्रकार 60% का वैल्यू यही होता है ना साथियों कि 3/2, तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट कीजिएगा साथियों, आदत बनाइए अब जो है कि आप डायरेक्ट करने का, ठीक है, तो जो है समय आपका बचत होगा, ठीक है। अब देखिए कहता है टीम ने कितने खेल खेले, टीम ने बोला कितने खेल खेले, अब बताए टोटल 5 खेल है, तो खेलेगा कितना खेल, 3 ही खेल खेल के भाग जाएगा, कि टोटल खेलेगा 5 खेल, तो बोला टीम ने कितने खेल खेले, तो बताइए यहाँ पे पहले तो बोला 45 क्या कह रहा था कि 45 खेल जीती,
है ना। 45 खेल जीती, यहाँ पे जीता है 3, यहाँ पे जीता है लिख देते, यहाँ जीता है और खेलने के लिए बाकी है अभी 2 खेल। 45 में 3, यहाँ पे 45 खेल जीता है, यहाँ पे देखे तो 3, तो बोले कि जीता का तुलना जीता से कर दिए। अब पूछा के अब पूछा गया, देखिए फिर से एक बार साथियों, पूछा कितने खेल खेले तो कितना खेल खेलेगा वो, टोटल 3 2 5 खेल ही ना खेल सकता है, तो 5 से गुणा कर देंगे, तो इसको कटाइए 15 बार 15 5 75 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है साथियों। चलिए उसी प्रकार से 6 नंबर देखिए, चलिए इसको मिटा ही लेते हैं। अब साथियों डायरेक्ट अब कीजिए, अब जो है कि आते हैं इस प्रकार से, देखिए 6 नंबर में कहता है एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब था, कितना है पता नहीं है। क्लियर है साथियों। कहता है कि वह 40% सेब को बेच देता है। 40% का मतलब हुआ 2/5, तो 2 सेब बेच दिया, बचा रह गया कितना, 5 में 2 बेच दिया, तो बचा क्या, 3 बचा। अब निकाल लीजिएगा साथियों 40%, ठीक है। तो अब आदत डालिए कि इस प्रकार से जो है कि डायरेक्ट सोचना है। अब देखिए क्या कर रहा था ना, हाँ, तो 40% सेब को बेच दिया, बेचा कितना, यानी कि 2 सेब बेचा, नहीं बेचा होगा यानी नहीं बेचा, तो कितना नहीं बेचा होगा, तो 3 सेब जो है कि नहीं बेचा होगा। टोटल सेब कितना है, 2 और 3 5 सेब, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है, कहता है कि अभी भी उसके पास 420 सेब है। अब बताइए अभी भी 400 बेचने के बाद 420 सेब बचा हुआ है, यहाँ पे बचा हुआ कितना है, यानी कि बेच दिया 2 सेब, तो बचा कितना सेब, तो बचा 3 से, क्योंकि बचा का तुलना बचा से कर दिए। अब पूछ रहा है जो उससे गुना कर देंगे। पूछा शुरू में उसके पास कितना सेब था, यानी कहने का उसका मतलब हुआ कि जब नहीं बेचा रहा था तो कितना सेब रहता, जब नहीं बेचता तो कुल कितना 5 था, तो 5 से गुना कर देते। तो 3 से कटाइए इसको, 14 3 42, 14 5 ये 5 है, ठीक है, 14 5 70, तो आपका 700 आंसर आ जाता है, ठीक है। तो यह आपका 6 नंबर था। अब 7 नंबर देखते हैं। 7 में कहता है कि 450 उम्मीदवारों ने एक मल्टीनेशनल में एक नौकरी के लिए आवेदन किया। 450 उम्मीदवार है, 450 उम्मीदवार है, ठीक है। उनमें से देखिए क्या कहता है, 30% उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए चयनित सूची में रखा गया, यानी कि 30% को चयनित सूची में रखा गया। चयनित सूची, ठीक है, चयनित यानी कि रखा गया 30%। 30% का मतलब होता है आपका साथियों, 30% का मतलब है 3/10, यानी कि 3 को रखा गया और नहीं रखा गया कितना को, यानी चयनित सूची में नहीं रखा गया तो कहेंगे कि टोटल 10 है, 10 में 3% रख दिया गया, तो 7 को नहीं रखा होगा, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, कहता है कि कितने उम्मीदवारों को चयनित सूची में रखा गया था। अब बताइए ये जो 450 टोटल उम्मीदवार 450 है, यहाँ पे टोटल कितना 10 है, यहाँ पे भी जोड़िए तो 7 3 10। अब कहता है कितना को चयनित सूची में रखा गया, तो 3 को रखा गया, तो 3 से गुना कर दिए, तो इसको 0 से 0 कट जाएगा, 45 3 35 7, यानी 135 आपका आंसर आ गया 7 नंबर का, ठीक है। तो चलिए इसको अब मिटाते हैं। चलिए अब आपका जो है 8 नंबर देखिए क्या है। 8 नंबर में कहता है कि 855 उम्मीदवारों ने एक नौकरी के लिए अर्जित किया। 855 उम्मीदवार जो है एक नौकरी के लिए अर्जित किया गया। अब कहता है कि इसमें से 80% को नहीं चुना गया, 80% को नहीं चुना गया, तो बस 80% का मतलब 4/5, तो कहेंगे कि 4 को नहीं चुना गया और चुना गया कितने 1 को चुना गया। 5 में 80% का वैल्यू होता है साथियों 4/5, ठीक है। तो 4 को नहीं चुना गया तो 1 को चुना गया होगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया, टोटल कितना 855, यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा 5, तो कहेंगे टोटल का तुलना टोटल से कर देते हैं, बाकी जो पूछता है उससे गुणा कर देते हैं। तो कहता है इस नौकरी के लिए कितने उम्मीदवार चुने गए थे, बताइए। 4 को नहीं चुना गया तो 1 ही को ना चुना गया होगा, तो 1 से आप क्या कर दीजिएगा, गुना कर दीजिए। इसको कटाइए, 5 से कटाए 5 1 5 बच गया 3 3 से 5 7 35 5 5
तो 171 गुना 1 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 171 ही आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से 8 नंबर हो गया आपका। चलिए 9 नंबर भी देख लेते हैं। 9 नंबर में क्या गया, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण का मतलब पास होना, तो 35% पास हो गया। तो 35% का 5% का मतलब हुआ 1/20%। तो 35% का मतलब 5 7 35, 7/20%। तो सात जो है क्या, सात विद्यार्थी जो कि पास हुआ, ये पास हुआ, टोटल 20 है, यानी कि 35% का वैल्यू हो गया आपका 7/20। तो 7 क्या हो गया आपका के पास हो गया। अब फेल कितना हो गया, फेल हो गया आपका 13 फेल हो गया। क्लियर है साथियों। अब देखिए क्या कहता है, कहता है कि 455 अनुत्तीर्ण होगी। 455 जो है कि अनुत्तीर्ण होगी। यहाँ बोला 455 फेल हो गया, यहाँ पे फेल 13 ही तो हो रहा है ना। यहाँ पे बोला 455 फेल, यहाँ पे 13 फेल हो गया। अब देखिए क्या पूछ रहा है, कहता है कि इस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे। कुल की बात कहा तो कुल कितना है 20 है। तो 7 और 13 कितना हो गया 20 से आप क्या कीजिए गुणा कर, जब 13 से कटाइए 13 3 39, 13 5 65, यानी कि 35 दूना 70, 700 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ गया। क्लियर है साथियों। चलिए इसको मिटाते हैं। तो बस यही है, आप बनाते जाइए, अभ्यास करते जाइए और आपको जो है कि PDF मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां जाकर के आप इसको स्टॉप कीजिए और वहां जाकर के आप सवाल को बनाइए। चलिए 10 नंबर आपके लिए छोड़ रहे हैं साथियों, अब आप बना लीजिए। अब देखिए 11 नंबर देख लेते हैं। 11 नंबर देखने के से पहले जो है साथियों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि परसेंटेज सवाल को बनाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें जब भी का अथवा से का जिक्र किया जाए, का अथवा से का जिक्र हो, तो देखना है किसके साथ का अथवा से लगा है। तो जिसके साथ का अथवा से लगा हो उसको आप हर मान लेना है। तो हर हमेशा 100 होगा। क्यों भाई, तो कहते 30% का था, इसके साथ का अथवा से लगा रहता है, ये परसेंट होता है, क्या जाता है 100। तो का अथवा से जिसके साथ लगा रहेगा वह 100 हो जाएगा अपने में। ठीक है साथियों। तो चलिए ये बात को फॉलो कर लीजिएगा। और चलिए अब बनाते हैं। अब देखा था कि किसी वर्ग में लड़कियों की संख्या 44 है। किसी वर्ग में 44 लड़की है। अब कहता है जो कुल विद्यार्थियों का 55%, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं कुल विद्यार्थियों का 35%, यह ना दिया गया, कुल विद्यार्थियों का 55% है। अब प्यारे साथियों 55% जो का है किसके साथ आया है, तो सबसे पहले तो लड़की दिया गया 44, तो यहाँ पे लड़की के साथ का आया के कुल विद्यार्थी के साथ, ये का दिखे किसके, तो सबसे पहले क्या आ रहा आपका कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी के साथ का लगा, तो 55 की का जिसके साथ लगता है वो अपने आप में क्या हो जाएगा साथियों 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉरी, चलिए नेक्स्ट निकलते हैं। अब देखिए तो 100 हो जाएगा कुल विद्यार्थी। अब कुल विद्यार्थी 100 है, कुल 100 विद्यार्थी है, उनमें से क्या कहा गया है कि लड़की कितना है बताइए। लड़की कितना होगा, कुल 100 है तो लड़की कितना होगा, तो यहाँ पे कहेंगे लड़की आपका 55 हो जाएगा ना। कुल जो भी है वो 100 है तो लड़की कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट इसको यदि आप कटाइएगा तो इसको 5 से कटेगा 20, इसको कटाइएगा तो डायरेक्ट आप कह सकते 55%, यानी 5% का वैल्यू 1/20, तो 55% का वैल्यू 11/20, इस प्रकार से भी कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लड़की 11, यहाँ पे लड़की कितना दिया है 44 दिया, तो 44 का तुलना 11 से जो पूछा गया उससे क्या कर देना गुणा कर देना। देखिए पूछा गया क्या, तो कहता वर्ग में लड़कों की संख्या क्या होगी। अब बताइए कि 55 यानी कि 11 लड़की है तो लड़का कितना होगा, टोटल 20 में 11 लड़की हो गया तो लड़का कितना होगा, तो लड़का आपका हो जाएगा 9। ठीक है, तो 9 से आप क्या कर लीजिएगा गुणा, तो 11 चौके 44, 9 चौके 36, इस प्रकार से आप बना लीजिएगा। ठीक है साथियों, चलिए इसको मिटाते हैं और देखते हैं इसी टाइप का प्रश्न। तो आपको ध्यान रखना है कि का अथवा से किसके साथ लगा हुआ, जिसके भी साथ का अथवा से लगा हुआ रहेगा वह खुद में जो है 100% रहेगा। क्लियर। अब देखिए दूसरा 12 नंबर देखिए क्या कहता है, इसमें कहता है एक छात्रावास में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 70%, लड़कियों की संख्या का 70%,
लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या का 70%। चलिए इसको भी एक बार लिख देते हैं। लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, संख्या का 70%। अब आप बताइए कि 70% का लड़की के साथ लगा हुआ है या लड़का के साथ का की लगा हुआ है। तो या जो का जो लगा हुआ है का तो आपको ढेर ही मिलेगा। यहाँ पे का ये जो परसेंटेज निश्चित राशि जिसके साथ रहे उसके बाद उसके पहले देखना है कि किसके साथ का लगा है। जब पे 70% लड़की के साथ है या लड़का के साथ है, तो लड़कियों के साथ का लगा हुआ है तो लड़की खुद में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए गर्ल्स, यहाँ पे देखिए 100 लड़की हो गया आपका 100, ठीक है। तो बॉय हो गया 70%। तो 70% को हम क्या बोलते हैं 7/10। तो 7 हो गया होगा बॉय, लड़की कितना हो गया 10 हो गया और बॉय कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। 37 प्रकार से बताया था कि जिसके साथ का अथवा का लगा हुआ है वह किसके साथ लगा हुआ रहता है वह जो है हमेशा खुद में खुद 100 होता है। तो 100 क्या था आपका लड़की था। तो इसको जब इसको जब हल किए तो क्या आ गया आपका 7/10। तो आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि 70% को क्या बोलते हैं 7/10। तो ऊपर में जो है वो क्या है लड़का है, नीचे में जो है वो क्या है लड़की है। तो लड़का 7 है तो लड़की कितना 10 है। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए क्या करना है। अब कहता है ना कि यदि छात्रावास में कुल 850 विद्यार्थी हो, 850 विद्यार्थी कुल छात्रावास है। यहाँ पे कुल देखे तो 10 और 7 कितना हो रहा है 17 हो रहा है। तो कुल का तुलना कुल से, अब जो पूछ रहा है उससे गुना कर। तो कहता है कि लड़के तथा लड़कियों के संख्या के बीच का अंतर, देखिए पूछ दे रहा है बीच का अंतर बोल दिया गया। तो 7 और 10 के बीच का अंतर कितना का है। तो अंतर आपका 3 का है। तो 3 से गुना कर दीजिए। 17 × 5 = 85, 5 × 3 = 15 यानी 150 आपका आंसर आ गया। क्लियर है साथियों। बस वही तो बता रहे हैं, ये अंतर पूछ देगा, योग पूछ देगा, तो उसी को सिर्फ डाटा चेंज रहेगा और उसका लैंग्वेज बोलने का चेंज रहता है, बाकी तो कुछ नहीं रहता। ठीक है चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। चलिए अब 13 नंबर की बात किया जाए तो 13 में कहता है यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं। बताए 60% विद्यार्थी लड़के हैं। यहाँ पे का की कुछ नहीं लगा, यहाँ पे खुद आपको पता चला कि 60% विद्यार्थी लड़के हैं तो 40% विद्यार्थी क्या होगा लड़की हो गई, बुआ है तो गर्ल्स है। डायरेक्ट बोलना है 60, डायरेक्ट यदि बोलना है तो कहेंगे 60% 20 या 60 यानी कि 3/5। तो 3 आपका हो जाएगा लड़का, 3 हो जाएगा लड़का, तो 2 क्या हो जाएगा आपका गर्ल्स होगा। क्यों? क्योंकि जब 60% लड़का है, टोटल 5 है ही है, तो 3 लड़का निकल गया तो बचा जो लड़की ही होगा ना। अब देखिए क्या कहता है, और लड़कियों की संख्या 812 है। बोलता है लड़कियों की संख्या 812 है। यहाँ पे लड़कियों की संख्या कितना है 2 है। तो 812 का तुलना 2 से, जो पूछा गया उससे गुना कर देना है। अब पूछा गया क्या, तो कहता है विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, लड़के 3 है, तो 3 से गुना, इसको कटाइए 4 600 यानी कि 406 में 12 कट जाएगा और इसको गुना कीजिएगा 6 × 18 करे 8 यानी कि 1 4 × 12, तो 1218। यहाँ पे 0 केस क्यों दिए साथियों आपको पता होना चाहिए। तो जब इसको डिवाइड किए तो 4 बार में गया, 2 डिजिट एक ही साथ आ रहा है, तो जब 2 डिजिट एक ही साथ आता है तो एक 0 की उत्पत्ति हो जाता है। ठीक है साथियों, तो आपका 1218 आंसर आ गया। चलिए अब इसको मिटाते हैं, बस अब आप बना लीजिएगा। चलिए और 1-2 सवाल देखते हैं। 13 हो गया, 14 देखिए 14 का, एक गाँव में 30% लोग शिक्षित है। 30% लोग शिक्षित है। बताए 30% का मतलब 3/10, शिक्षित है 3, तो अशिक्षित कितना होगा 7 हो जाए। ये शिक्षित है, शिक्षित है, तो अशिक्षित कितना होगा, अशिक्षित आपका हो जाएगा 7। ठीक है, कुल की बात करें तो कुल 10 हो जाएगा। क्लियर है। तो अब इसमें देखिए क्या कहते हैं, यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600, गांव की कुल जनसंख्या 6600, यहाँ पे कुल शिक्षित और अशिक्षित को मिला दिया जाए तो 7 और 3 10 है। ये देखिए रेशियो मेथड से बन रहा है। ठीक है, तो 10 हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है देखिए, तो कहता है तो उसमें से अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। अब अशिक्षित पूछा है तो अशिक्षित 7 है, 7 से क्या कर दीजिएगा गुना कर, 0 से 0 कैसे 7 से गुना कैसे, 0 तो 0, 6 7 42, 42 के 2 बचे 4, 42 4 46 यानी कि 46 20 आपका आंसर आ गया। क्लियर है साथियों। चलिए इसको मिटाते हैं। अब बस कुछ नहीं कर रहे, जो है वही थोड़ा सा अभ्यास कर लीजिए। आप भी बनाइए, वीडियो को स्टॉप करके
चलिए उसके बाद देखिए क्या आ गया। 15 नंबर हो गया, 14 नंबर, चलिए 15 नंबर आप बना लीजिएगा साथियों, ठीक है। अब ये 16 नंबर यदि बात किया जाए 16 की, तो 16 में क्या करा कि पीतल की एक निश्चित प्रकार में 25% जास्ता, यहाँ पे देखिए जास्ता 25%, 25% का मतलब 1/4, तो जास्ता 1 है, ठीक है। और देखिए 25% जास्ता है और बाकी तांबा है, तो 1 जास्ता है, तो जो बच गया टोटल 4 है, तो बचा 3 ना, 3 क्या होगा तांबा होगा, 3 क्या होगा तांबा होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या कहता है, तांबा है इस गुणवत्ता के 264 किलोमीटर में कितना तांबा मौजूद है। 264 किलोमीटर बोलता है कितना तांबा मौजूद है। तांबा पूछा है तो तांबा से गुना कर देना, ठीक है। लेकिन जो 264 ही तो टोटल का है ना, तो टोटल 3 और 1 जोड़िएगा तो कितना 4। अब इसको हल कीजिए तो 6 बार में 24, फिर 6 बार में, अब 66 गुना 3 के छोटी 18, 18 1 19, यानी 198 आपका आंसर आ गया, ठीक है साथियों। चलिए इसको भी हम मिटाते हैं। चलिए 17 नंबर देखे तो 17 में कहता है कि अयस्क में 25% शीशा है, अयस्क में शीशा है 25%, ये बात को आप फॉलो कीजिए। अयस्क में शीशा 25%, 25% का मतलब 1/4, तो शीशा 1 है, अयस्क में शीशा 1 है। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 80 किलोग्राम शीशा पाने के लिए, अब 80 किलोग्राम शीशा पा रहा है, यहाँ पे कितना शीशा पा रहे 1, तो कहेंगे 80 का तुलना 1 से, ठीक है सर। अब देखिए क्या कहता है, 80 किलोग्राम शीशा पाने के लिए कितने किलोग्राम अयस्क की जरूरत है, तो अयस्क टोटल कितना, अयस्क में शीशा था, अयस्क कितना है 4 है, तो 4 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे, तो 800 को 32 यानी 320 आपका आंसर, क्लियर है सर। यहाँ पे आपका अयस्क में शीशा 1 है, 25% का बिल, 25% का मतलब 1/4, तो 1 है आपका क्या चीज, 1 आपका है शीशा, अयस्क कितना है 4 है अयस्क, ठीक है। टोटल है अयस्क क्या है, बोलता अयस्क 80 किलोग्राम शीशा पाने के लिए कितना अयस्क चाहिए, तो यहाँ पे अयस्क 4 है, जो पूछा गया उससे गुना, तो बस आपका आंसर आ गया। अब उसी प्रकार से 18 नंबर है इतना, चलिए 18 नंबर, चलिए 18 भी देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं। 18 में देखिए क्या कहता है, एक स्कूल में 75% बच्चे जो है कि कोचिंग क्लास में जाते हैं, 75% बच्चा कोचिंग जा रहा है, 75% का मतलब 3/4, 75% को हल कीजिएगा तो 3/4, क्या 3 जो है कि कोचिंग जाता है और 1 जो है कोचिंग क्लास नहीं जाता होगा, वही पढ़ता होगा घर में ही, ठीक है। तो क्या है ना, तो 75% कोचिंग क्लास में जाते हैं और शेष 245 स्वयं पढ़ते हैं। यहाँ बोला है 245 स्वयं पढ़ते हैं, यहाँ पे स्वयं जो है एक ही पढ़ता है ना, 3 तो चल गया कोचिंग, तो स्वयं का तुलना स्वयं से कर देंगे। पूछा गया जो उससे गुना कर देते हैं, पूछा गया तो स्कूल में कुल कितने बच्चे, तो स्कूल में 3 और 1 4 से गुना कर दीजिए। इसको 4 5 20, 4 4 16, 2 18, 4 2 8 1 9, 980 आपका क्या आ गया आंसर आ गया, क्लियर है साथियों। चलिए अब इसको मिटाते हैं और देख लेते हैं। 19 नंबर आप बना लीजिएगा, बस वही है। 20 नंबर क्या है, 20 नंबर में भी वही है साथियों, 20 नंबर में बना लीजिएगा। अब क्या है 21 नंबर, 21 नंबर दोनों है। चलिए 21 नंबर देखते हैं, कहता है कि एक कर्मचारी 21 में कहता है कि एक कर्मचारी भत्ते उसके मूल वेतन के 165% है, यानी एक कर्मचारी भत्ते उसके मूल वेतन के 165%, एक भत्ता दिया है, भत्ते है एक मूल वेतन है, मूल वेतन एक भत्ते का वेतन, ठीक है, भत्ते और मूल्य। चलिए वही लिख रहे हैं, कहता है कि मूल वेतन के 165% है, मूल वेतन के का की लग गया, अब के किसके साथ लगा दिया मूल वेतन के, तो मूल वेतन के लगा तो ये क्या आ जाएगा 100 हो जाएगा, का के किसके साथ लगा मूल वेतन के, अब भत्ता कितना हो जाएगा 165, ठीक है साथियों। अब देखिए क्या कहता है, परसेंटेज जब लिखेगा ना तो परसेंट से परसेंट कट ही जाएगा, इसको भी कटाइए दीजिए, तो 5 से कटाइएगा तो यह 20 बार में गया है, इसको कटाएगा 5 तिया 15, 1 बचा 5 यानी कि 33 और 20, इसको डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, बताएंगे कैसे बोलना है, उसके आगे पढ़ते हैं। कहता है कि यदि उस कर्मचारी का समग्र वेतन 11,925 उसका जो है कि समग्र वेतन है,
तो कहता है कि तो उसका मूल वेतन क्या होगा, मूल वेतन पूछा गया। अब टोटल दिया गया 11,925, यहाँ पे टोटल क्या आ जाए तो कितना 33 और 20 को जोड़ दीजिए तो 53 हो जाएगा। अब मूल वेतन पूछा गया तो मूल वेतन कितना 20 से आप क्या कर दीजिए गुना। चलिए 53 से कटाइए, 53 गुना हो गया 106, बच गया यहाँ पे 106, 119 में 106 को आप निकाल लीजिए तो बच जाएगा आपका 13 यानी कि 132 बच गया। फिर 132 को खिलाइए 2 बार में तो 53 गुना 106 बच जाएगा। फिर आपका हो जाएगा 53 5 यानी कि 225 बार में पूरा कट जाएगा। 225 गुना कर दीजिए 20 कीजिएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 450 यानी कि आपका 4500 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो चलिए, तो उसी प्रकार से 22 नंबर है, आप बना लीजिएगा। उसके बाद चलिए अब आपसे सभी जो है कि बन जाएगा, तो ऐसा कीजिए कि 22 नंबर तक बना लीजिए। अब अगले दिन देखेंगे इससे आगे। तो आई होप साथियों यदि पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना बोले। नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।